बिज़बो को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और घिसी पिटी खबरों को देखें मजेदार कहानियों में। लगा कि ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। इन 2 सालों में वो खुद को भूल गए थे। लगता है वो स्टेशन आते रहेंगे जब तक मामला सुलझेगा नहीं। वो सही थे। रिटायर होने के बाद भी केस उनके दिमाग में घूमता रहा, इतना कि रात में पसीने से तरबतर जाग उठते, किसी नई सुराग को सपने में सोचते हुए। फिर खुद के खर्च पर कई जगह जाकर तहकीकात करते, ज्यादातर अकेले, पर कभी पूजा के पिता और चचा के साथ भी। जब कभी उन्होंने टीवी पर लड़कियों को तस्करी से बचाए जाने की खबरें देखती, वो हमेशा वहाँ की पुलिस से पूछताछ करते, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो। प्लीज क्या आप पूजा नाम की लड़की के बारे में चेक कर सकते? फिर उसकी फोटो और डिटेल्स भेजना, जो अब तक देश के लगभग हर मिसिंग ब्यूरो तक फैल गई थी। भोसले के ड्यूटी की ओर श्रद्धा 1980 के दशक में एक हादसे के बाद शुरू हुई, जब वो 23 साल के कांस्टेबल थे। एक दिन उसे घर से फोन आया, तुम्हारी बहन अब नहीं रही, उसे बहुत सताया गया दहेज के लिए। परिवार में हुई इस ट्रेजेडी ने उन्हें अंदर से हिला डाला, जिसके बाद उन्होंने कसम खाई कि वो जितना हो सके लड़कियों को अत्याचार से बचाएंगे। ऐसे हर मामले में मुझे अपनी बहन दिखती है। अब वो बटुए में अपनी बहन की फोटो के साथ पूजा की भी तस्वीर रखकर उसे लगभग रोज देखा करते थे। इस जुनून से कभी कभी उनका परिवार चिढ़ा भी। पुलिस डिपार्टमेंट क्या तुम्हारा गांधी जी की तरह स्टैचू बनाएगी? भोसले के अलावा सभी उम्मीद खो चुके थे, यहाँ तक कि पूजा के पिता भी, जो अपने दुख को शराब के नशे में डुबा रहे थे। लेकिन भोसले तब भी हर कुछ महीने बाद अपने घर रत्नागिरी से मुंबई आकर पूजा के परिवार से मिलते रहे। चिंता मत करो, उसे एक दिन जरूर ढूंढ लाएंगे। वो मुंबई में सभी आस्था के स्थानों तक उनकी दुआएं ले गए, खास तौर पर मुंबई पुलिस के संरक्षक पीर माहिम के मखदूम अली बाबा दरगाह पर। मेरा दुख पेंडिंग है बाबा, पूरा कर दो। बाबा के घर देर थी पर अंधेर नहीं, क्योंकि अंत में शायद दिव्य शक्ति ने ही किस्मत बदली। 50 साल के हैरी जोसेफ डिसूजा और उनकी पत्नी सोनी कई कोशिशों के बावजूद बेऔलाद रहे और इसीलिए एक बच्चे के लिए बेताबी से तड़प रहे थे। ऐसा हुआ कि 22 जनवरी 2013 की सुबह अंधेरी वेस्ट की झुग्गियों के पास जुहू गली में तब 7 साल की पूजा स्कूल जाते वक्त अपने भाई रोहित से झगड़ा की। मुझे मेरे 5 रुपए दो, आइसक्रीम खानी है। नहीं अभी नहीं, ब्रेक टाइम। पैसे न मिलने के गुस्से में वो स्कूल के गेट से भाग निकली। मैं खुद खरीद लूंगी, भाग में जाओ। संयोग से उसी दिन डिसूजा जो वहीं से गुजर रहे थे, सब देखा और पूजा को आइसक्रीम और चॉकलेट से लुभाया। मेरे साथ चलोगी? मेरी एक आइसक्रीम की दुकान है, तुम्हें और दूंगा। और उसकी लालच देकर पूजा को किडनैप कर लिया। पूजा का परिवार उसे घंटों ढूंढता रहा, लेकिन जब वो शाम तक घर नहीं लौटी तो वो पुलिस थाने गए, जहां राजेंद्र धोंदू भोसले ड्यूटी पर थे। जिम्मेदार ऑफिसर ने तुरंत परिवार, रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पूछताछ की, ये पक्का करने के लिए कि कहीं कोई अंदरूनी कारण के वजह से तो वो भागी नहीं। भोसले का तलाश करने का तरीका एकदम अनोखा था। जीप या बाइक का इस्तेमाल करने के बजाय वो घंटों तक गली गली चलते, कभी तो लगातार 6 घंटे तक। ऐसे करने से वो शहर की बारीकियां को गहराई से जान पाए, उस इलाके के लोग और खास तौर शक्की किस्म के लोगों पर ज्यादा गौर की। हैरानी की बात है कि उन्होंने कभी स्मार्टफोन का इस्तेमाल ही नहीं किया, सिर्फ टीवी और अखबार के जरिए अपने नोट्स बनाए। उनके सबसे भरोसेमंद खबरी बेकरी वाले थे, जिसके दुकान से समाज के सभी वर्ग आकर खरीदते थे। आखिर मुंबई में कौन ऐसा नहीं जो पाव नहीं खाता। फिर खबर देने वाले, रास्ते पर सलून चलाने वाले और मोची, जिनसे भी कई बार टिप ऑफ मिली। इस बीच अपनी जरा सी कमाई से पूजा के परिवार वाले अपने घर के आसपास लापता होने के छोटे छोटे पोस्टर लगाना शुरू किया। यहीं पर हमारे खाकी सुपरमैन ने पहली बार निजी तौर पर कदम रखा। अपने पैसे खर्च किए और पूजा के बड़े बड़े रंगीन पोस्टर प्रिंट कराए और उन्हें मुंबई के पूरे वेस्टर्न सबब में चिपकाए। पूजा का चॉकलेट से लगाव जानने के बाद आसपास की सभी कैंडी की दुकानों में सुराग खोजने पहुंचे। क्या ये लड़की इस दुकान से चॉकलेट खरीदने आई कभी? सभी मुमकिन जगहों पर वो हो आए। लोकल मुर्दाघर में लावारिस लाशें देखी, अनाथ बच्चे के सेंटर पहुंचे, तस्करी के अड्डे और इलाके जहां भिखारी रहते हैं। हालांकि उन्हें महीनों तक एक भी ढंग का सुराग नहीं मिला, फिर भी थकान की परवाह न करते हुए वो आगे बढ़ते गए। एक बार ऑटो रिक्शा में बैठे ढोल की आवाज सुनी, भैया फौरन रिक्शा रखो। वो जल्दी से उतरे और भाग पड़े ढोल की ताल पर नाच रही भीड़ की तरफ और नाचते हुए बच्चे के चेहरे को टटोला, इस उम्मीद में कि उनमें से एक पूजा हो।
टूटा दिल लेकर वो उसी झूले पर बैठ जाता जहाँ से पूजा किडनैप हुई और उसके नजरिए से दुनिया देखने की कोशिश करता। अगर 7 साल की बच्ची को आइसक्रीम के पैसे नहीं दिए जाए तो वो क्या करती? इतना वक्त पूजा की तलाश पर खर्चने के बाद भी वो कभी बंदोबस्त ड्यूटी पर जाना नहीं भूले। हर जगह वो खुद गए, कभी दूसरे पर जिम्मेदारी नहीं डाली। सर, इस बार पूजा का लीड मैं जाकर जांच करूं? नहीं, मैं जाता। और हालांकि मामला अखबार, वेबसाइट और टीवी में अच्छी तरह से कवर किया गया, फिर भी कोई अंजाम नहीं आया। पूजा की 2 साल की मोटी केस फाइल से एक और 4 साल की लापता बच्ची का मामला जरूर सुलझा, पर पूजा का नहीं। भोसले को कहाँ पता था कि इन 2 सालों में किडनैपर्स पहले उसे कुछ दिनों के लिए हाजी मलंग दरगाह ले गए, मुंबई के बाहरी कल्याण इलाके की एक पहाड़ी पर, जहाँ उसे धमकाया डराया गया। अगर तूने किसी को बताने का सोचा भी ना तो तुझे पहाड़ी से नीचे गिरा दूंगी। फिर उसे 3-4 महीनों के लिए गोवा में एक रिश्तेदार के यहाँ ले गए, 2 महीने मुंबई के विरार में रखा। फिर विडंबना ऐसी कि उसे वापस गिलबर्ट हिल इलाके में ले आए, पूजा के पुराने घर से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर। लेकिन तब तक किडनैपर जोड़े को पूजा के प्रति काफी लगाव हो गया था और इसलिए उम्मीद थी कि वो भागेगी नहीं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर लापता पोस्टर पर पड़ी और सुना कि भोसले और पड़ोसी अभी भी पूजा के बारे में पूछताछ कर रहे थे, डर के मारे डिसूजा ने पूजा को कर्नाटक के अपने शहर रायचूर में एक हॉस्टल स्कूल में दाखिला किया, जहां उसका नाम बदलकर एनी रख दिया। अब हुई कहानी में ट्विस्ट और किस्मत ने खेल ऐसा रचा कि मिसेस डिसूजा ने आखिरकार 2016 में एक बच्ची को जन्म दिया। पर अपने बड़े हो रहे बच्चे और पूजा का खर्च उठाने में मुश्किली की वजह से 2019 में अब और बड़ी हो चुकी पूजा को वापस मुंबई ले आए, ये सोचते हुए कि अब तो कोई इसे नहीं पहचानेगा, और उसे पास में एक सोसाइटी में बच्चों का ध्यान रखने के काम पर लगा दिया। फिर भी पूजा पर कड़ी नजर रखी गई, खुद उसे घर छोड़ते और लाते थे और उसे किसी बाहर वाले से बात करने नहीं देते। घर के अंदर भी पूजा की तरफ उनका मिजाज बदल गया था और एक कमरे में बंद करके रखा। कभी पत्नी उसे बेल्ट से पीटती तो कभी नशे में पति उसे ताने मारता। एहसान फरामोश, मैंने तुझे 9 साल पहले यही पास एक मंदिर के बाहर से उठा के पाला था। इतनी डर चुकी थी पूजा कि कभी भागने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। लेकिन उनका भाग्य आखिरकार जुलाई 2022 में करवट बदली, जब पूजा ने 7 घरेलू काम करने वाली नौकरानी से दोस्ती बनाई। कुछ अपने बारे में बताओ। मेरा नाम पूजा है, एनी नहीं। मेरे पिता 2013 में मुझे उठा लाने के ताने मारते हैं। बंदी मस्त थी जिसे इंटरनेट सर्च करना आता था और उसने अपने स्मार्टफोन पर पूजा के बारे में गूगल किया और काम बन गया। उन्हें इमेज सेक्शन में पूजा के पुराने लापता पोस्टर मिले। नौकरानी ने उस पर लिखे सभी 5 फोन नंबर डायल किए, लेकिन सिर्फ एक ही कनेक्ट हुआ। हेलो, क्या आप अभी भी पूजा को ढूंढ रहे हो? वो मेरे साथ है। नंबर पूजा के एक पड़ोसी रफीक शेख का था, जिसे पहले तो शक हुआ, कौन आप, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? लेकिन जब उन्होंने 4 अगस्त 2022 को वीडियो कॉल पर बात की, पूजा की किडनैपिंग के 9 साल बाद, तब रफीक ने एक स्क्रीनशॉट लिया और जैसे ही वो पिक पूजा की माँ और भाई को दिखाया, उन्होंने तुरंत उसे पहचान लिया और फूट फूट कर रोने लगे। अगले दिन उन्होंने मुंबई के DN नगर पुलिस स्टेशन में पूजा का पता और फोन नंबर दिया, जो वहां छापा मारने के लिए तैयारी किए। पूजा, ध्यान से सुनो। पुलिस ने उसे बताया कि उसे किस समय नीचे आना है और जैसा बताया गया, पूजा किडनैपर के बच्चे को घुमाने ले जाने के बहाने से नीचे उतर आई। जैसे ही वो रात 8 बजे सड़क पर पैर रखी, एक पुलिस जीप उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। कांस्टेबल सीढ़ियों से ऊपर दौड़े किडनैपर को पकड़ने के लिए, जबकि माँ ने भागकर अपनी बेटी को गले लगाया और 9 साल से आंसू जो रुके थे वो धाराएं में बहने लगी। डिसूजा को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी पत्नी को नहीं, जब तक कि वो अपनी 6 साल की बेटी का रखवाला नहीं ढूंढ सके, ताकि उसका अंजाम भी पूजा की तरह ना हो। जिस समय पूजा मिली, तब भोसले रिश्तेदारों के साथ बैठे थे जब थाने से कॉल आया। बधाई हो सर, हमें लड़की नंबर 166 मिल गई, पूजा गौड़। उनके ऐसे रोंगटे खड़े हुए कि पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ और पक्का करने के लिए सीनियर इंस्पेक्टर को फोन लगाया। ये सच है भोसले, आपने 99% संभावनाओं को खोजा, ये 1% भगवान का आशीर्वाद है। फिर उन्होंने पूजा की माँ को फोन किया। मेरी पूजा मिल गई। मेरी पूजा भी मिल गई। इतनी खुशी हुई उन्हें कि अपने पति को गले लगाया और पहली बार सबके सामने चुम्मा दिया। भोसले के दिल को चैन मिलने में 9 साल लग गए, लेकिन अब वो शांति से अपनी रिटायर्ड लाइफ का आनंद ले सकते हैं। इंसानियत रिटायर नहीं होती, प्रोफेशंस भले हो जाए। बचपन बचाओ आंदोलन
मिसिंग चिल्ड्रन ऑफ इंडिया का अनुमान है कि भारत में 96,000 बच्चे हर साल लापता होते हैं, जिसमें से आधे कभी भी अपने परिवारों के साथ फिर से एक नहीं हो पाते। पूजा भाग्यशाली थी। बहुत सारे बच्चे को अपाहिज बनाकर भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है या ऑर्गन ट्रेड का शिकार बनते हैं, जबकि सुंदर लड़कियों को वेश्याघरों में बेचा जाता है या नौकरों या सेक्स गुलामों के रूप में गल्फ देशों में भेज दिए जाते हैं। बिस्बो की शायरी। क्या कहानी है ये भाई कर्तव्य की, जो रिटायरमेंट के बाद भी जिम्मेदारी छोड़ी नहीं। कैसे निभाए अपनी वर्दी की खाकी कि कोई कसर ही न छोड़ी बाकी। हमारे वीडियो कंटेंट की सोर्सेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे।